बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस का टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को आज हम लोग कवर करेंगे। मोस्टली 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैं, जिसमें हम लोग को एक-एक जनरेशंस को जितने तरह के सवाल उनसे बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कौन से पीरियड तक था? पीरियड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से साल तक रहा। तो पीरियड इसका रहा 1940 से 46 तक रहा। मेजरली जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स पे वर्क करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता था। और इसका स्टोरेज डिवाइस क्या था? एक मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था, वही इसका स्टोरेज डिवाइस था। इसका मेमोरी सिर्फ 20 किलोबाइट था। इतना कम मेमोरी के लिए इतना बड़ा सेटअप किया जाता था, सिर्फ 20 किलोबाइट सेव करने के लिए। आज हम लोग के पास एसडी कार्ड से लेके पेन ड्राइव आ चुका है, और इसका स्पीड जो था 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसका स्पीड रखा गया था। और मेजर 5 कंप्यूटर्स जो हैं, जो फर्स्ट जनरेशंस में होते हैं, और इनका एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है कि ये पांचों का नाम में से कोई एक दे देगा, बोल देगा मार्क द ऑड वन आउट। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि पांचों कंप्यूटर्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन के, वो कौन कौन से हैं। उनमें से इनियाक है, एडवैक है, यूनिवैक है, आईबीएम 701 है, आईबीएम 650 है। इसको याद करने का तरीका ये है कि इनियाक और इडीवैक और यूनिवैक, तो VAC आखिरी में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और IBM 701 और 650 को याद करने का तरीका ये है कि जब भी 3 डिजिट में नंबर रहेगा तो फर्स्ट जनरेशन का IBM है। अगर उससे ज्यादा 4 डिजिट का जैसे ही IBM हो जाएगा, वो सेकंड जनरेशन में चल जाता है। याद रखिएगा कि 3 डिजिट वाला जब तक से नंबर रहेगा, वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट भी देख लेंगे। तो इनियाक का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। और ये पहला फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इनियाक है। फिर दूसरा आ जाता है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, एडवैक। तीसरा आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से आता है वो इसी पेज से आता है। फुल फॉर्म बताने के लिए पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था और क्या स्पीड था, कितना मेमोरी था, वैक्यूम पे वर्क करता था, ये सारा चीज पूछा जाता है। सिर्फ वही पॉइंट्स को रखा गया है एग्जाम्स के लिए। मैग्नेटिक ड्रम, तो मैग्नेटिक ड्रम हम लोगों ने देखा कि स्टोर करता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये है मैग्नेटिक ड्रम। क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको डेवलप किया था किसने? गुस्ताव टॉशेक ने इसको डेवलप किया था। 1932 ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ये कोटेड किससे रहता है? आयरन ऑक्साइड से कोटेड रहता है, जिसपे स्टोर किया जाता है डेटा को। दूसरा किस पे स्टोर किया जाता था? पंच कार्ड। ये है पंच कार्ड, अलग अलग नंबर्स का अलग अलग पंच कार्ड बनाया जाता था, जिसको प्रेस किया जाता था एक पर्टिकुलर की के हिसाब से। इसको किसने डेवलप किया था? IBM ने कंप्यूटर कार्ड डेवलप किया 1928 में। और इसको ऑल्सो नोन एज हॉलेरिथ कार्ड, पंच कार्ड को हॉलेरिथ कार्ड कहा जाता है। ये पहला बार जो है 1890 के सेंसस में वाइडली यूज किया गया था। इसको याद रखना है कि पंच कार्ड कैसा होता है, एक पर्टिकुलर की के हिसाब से इसको प्रेस किया जाता है और इसमें अलग अलग डेटास को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो हर चीज जो भी डेटा हम लोग को बताना होता था कंप्यूटर को, उसको बाइनरी मशीन कोड में लिखना होता था, या फिर लो लेवल लैंग्वेज। बाइनरी और लो लैंग्वेज यानी जो इजीली अंडरस्टैंड, लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है, जैसे कि 0 और 1। जबकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और एरर प्रोन तो था ही, इसमें गलती करने का बहुत ज्यादा चांसेस था। तो हम लोग कहाँ से शुरू होकर आज हम लोग मोबाइल और लैपटॉप पे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम पे डिपेंडेंट था और ये बाइनरी कोड में मशीन लिखता था। लिमिटेशंस क्या है? बहुत बड़ा लार्ज साइज का हो जाता था, बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता था, हीट बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता था, और इनपुट आउटपुट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो था। और स्टोरेज तो आप देख ही रहे हैं, 20 KB है। यानी एक गाना, एक पिक्चर हम लोग का 5-5 MB तक चल जाता है, यानी मेगाबाइट। और ये जो है 20 KB, यानी इतना बड़ा सेटअप, एक एक घर के बराबर का सेटअप, और सिर्फ 20 KB का हम लोग का स्टोरेज था। ये पॉइंट को याद रखना है, जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट करता है ये सवाल, कि फर्स्ट
कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो एडा लवलेस जो थी वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। जी हाँ, यही इन्होंने ही पहला बार कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। इन्होंने ही चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के ऊपर डिटेल्ड प्रोग्राम लिख के डाला था, जिसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया और ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जानी जाती हैं, एडा लवलेस। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 63 तक इनका सेकंड जनरेशन। देख लीजिए, पहले बड़ा बड़ा कमरा में था, अब ये छोटा छोटा फॉर्म में आने लगा है, अब इसका साइज रिड्यूस होते चल जा रहा है। एंड नाउ इट यूजेस ट्रांजिस्टर, इसको ट्रांजिस्टर जनरेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट वैक्यूम था, सेकंड ट्रांजिस्टर जनरेशन था। ये क्या है? चीप है, स्मॉल है और कम हीट जनरेट करता है देन वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें मैग्नेटिक कोर स्टोरेज से स्टोर किया जाता है। इसमें मेमोरी हम लोग का 20 केबी से बढ़कर 128 किलोबाइट तक हो गया और स्पीड अभी भी उतना ही था, दैट इज 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसमें मेजरली 4 कंप्यूटर हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बता दीजिए कौन सा है। तो हम पहले ही बताए थे, आईबीएम का अगर 3 नंबर है तो फर्स्ट जनरेशन का है, और आईबीएम का अगर 4 नंबर का दिया हुआ है तो आप लोग को मार्क करना है कि ये सेकंड जनरेशन का हो जाएगा। अगर 4 नंबर का है तो ये सेकंड जनरेशन का हो जाएगा। देख लीजिए, सेकंड जनरेशन का होने के लिए 4 नंबर का होना जरूरी है। 4 नंबर आएगा, अगर आपको नहीं भी याद है कि कौन सा है तो 4 नंबर अगर है तो आप सेकंड जनरेशन इसको मार दीजिएगा। मैग्नेटिक कोर स्टोरेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नेटिक कोर स्टोरेज। तो मैग्नेटिक कोर स्टोरेज क्या होता है उसको हम लोग देख लेंगे। मैग्नेटिक कोर स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी यूजिंग स्मॉल डोनट शेप यानी गोलाकार का है, गोलाकार का मैग्नेटिक कोर टू स्टोर डेटा, विच वाज अ प्राइमरी मेथड फॉर कंप्यूटर मेमोरी 1950 एंड 1960। ये छोटा सा जो चिप है डोनट शेप का, जैसे कि वो मेमोरी को स्टोर करने में, डेटा को स्टोर करने में मदद करता था। इसी को मैग्नेटिक कोर स्टोरेज कहा जाता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या था? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि पहला फर्स्ट जनरेशन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कंप्यूटर, और सेकंड जनरेशन जो है हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी भी बहुत ही खराब था और इनपुट आउटपुट अभी भी उतना फास्ट नहीं था जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज भी इसको बहुत सारा चीज को मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता था। यही 3 पॉइंट लिखा हुआ है कि हर चीज को जो भी हम लोग उसको करवाना चाह रहे हैं उसको मैनुअली इनपुट करना पड़ता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक रहा। थर्ड जनरेशन को आईसी कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह भी मैग्नेटिक कोर स्टोरेज पे ही वर्क कर रहा था, जो कि डोनट शेप में पहले पीछे लिखा हुआ है, और अब हमारा मेमोरी जो है वो 1 एमबी तक हो गया, यानी 20 किलोबाइट 20 केबी से बढ़कर अब हम लोग 1 एमबी तक यानी मेगाबाइट तक पहुंच चुके हैं। और अब हमारा स्पीड जो है इंस्ट्रक्शंस पर मिनट से बढ़कर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड तक बढ़ चुका है। अब हम लोग का स्पीड बढ़ते चल जा रहा है, साइज छोटा होते चल जा रहा है कंप्यूटर का, और हम लोग जो है लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज तक बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि थोड़ा सा पॉइंट्स में कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। जो लोग पहले बार जुड़े हैं और जो लोग कंप्यूटर का नॉलेज कम रखते हैं वो लोग भी देख लें कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। इसको देख लें पहले कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मशीन, मशीन को लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इजी होता है, दैट इज 0 और 1 के फॉर्मेट में। हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम लोग को, इंसान को ह्यूमन रीडेबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज जो है पोर्टेबल नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को पोर्टेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है उसका एग्जीक्यूट करने में। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग को टाइप करके और एक बार प्रोग्राम बना लेने में टाइम लगता है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाता है। बाइनरी कोड यानी 0 एंड 1 में वर्क करता है, और ये सिंटैक्स पे वर्क करता है, यानी प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ये असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, और इसमें जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज जो हम लोग
बनाते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर समझता है, उसको कहते हैं कंपाइलर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं? हनीवेल 600 है, पर्सनल डेटा प्रोसेसर है और टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर है। ये 3 कंप्यूटर जो हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। ये सब पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रखा गया है यहाँ पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इनका टाइप पीरियड है 1971 से लेके 1990 तक, और इसको VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, थर्ड जनरेशन जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट के था आईसी, अब जो है वो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पे यूज होगा। और फोर्थ जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर भी कहा जाता है। साइज में देखिए और पतला होते चल जा रहा है और छोटा होते चल जा रहा है। और इसका स्टोरेज डिवाइस जो था वो विंचेस्टर डिस्क था। फोर्थ जनरेशन में विंचेस्टर डिस्क जो है वो हम लोग का स्टोरेज डिवाइस हो जाता है। विंचेस्टर डिस्क क्या होता है? कुछ इस तरह का विंचेस्टर डिस्क दिखता है, और ये एक तरह का हार्ड डिस्क ड्राइव है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम IBM अर्ली डिस्क मॉडल ड्राइव। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज के जमाने के कंप्यूटर में हम लोग का आइकन बना रहता है डेस्कटॉप पर, और अलग अलग शॉर्टकट कीज बने रहते हैं जिससे हम लोग इजी एक्सेस कर सकते हैं। पहले के जनरेशन के कंप्यूटर में ये उतना अवेलेबल नहीं था, और उस वक्त हर चीज को हम लोग को लाइन ऑफ कोड में लिख के डालना पड़ता था, जो भी एक लाइन भी उसको इनपुट देना होता था। तो आज हम लोग का ग्राफिकल यानी इजीली टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर बना दिया गया है ताकि यूजर फ्रेंडली हो और हम लोग इजीली इसको यूज कर सकें। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग आइकन्स, आइकन है, मेनू है, विंडोज बना हुआ है ताकि हम लोग इसको यूजर फ्रेंडली बना सकें। ये हम लोग का फोर्थ जनरेशन में आया है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के 3 एग्जांपल्स हैं, डेक 10, स्टार 1000 एंड क्रे 1 एंड क्रे 10 जो है उसका जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग अभी चल रहे हैं, और इसमें जो है सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, और फिफ्थ जनरेशन जो है वो सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है इस पे वर्क करता है। अब हम लोग लैपटॉप, मोबाइल और पैड पर आ चुके हैं। कौन कौन सा है? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है, ये हम लोग का फिफ्थ जनरेशन आ चुका है। Thank you. Follow for more updates on BPSC. Follow for more updates on BPSC TRE 4, और जितने तरह के अपडेट आएंगे उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा।